सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोग को पार्ट 6 सुभाषितानी पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें संस्कृत के विभिन्न कवियों के माध्यम से मानव जीवन का महत्व को समझाया गया है। सुभाषितानी में मानव जीवन के कठोर परिश्रम एवं गुणों का महत्व को समझाया गया है। मानव जीवन के क्रोध न करते हुए सत्य का आचरण पर बल देना सिखाया गया है। श्रेष्ठ जनों की संगति तथा उनके संकेतों को समझकर कार्य करना सिखाया गया है। संसार की प्रत्येक वस्तु उपयोगी है, कुछ भी अनुपयोगी नहीं है, ऐसा बताया गया है। जीवन के सुख दुख को बराबर समझना, ये सुभाषितानी में ये सब समझाया गया है, बताया गया है। पहला श्लोक है, आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु नाम नास्यम अध समो बंधु कित्वा यम नवासी दति। इसका मतलब हुआ, आलस्य मतलब आलस, ही मतलब निश्चय ही, मनुष्य नाम मनुष्यों के, शरीरस्थ शरीर में रहने वाला, रिपु मतलब शत्रु, अधम समा परिश्रम के, अधम मतलब परिश्रम होता है, समा मतलब समान, परिश्रम के समान, बंधु बंधु मतलब मित्र सखा, नास्ति मतलब नहीं है, यम मतलब जिसे या जिसको, कृत्वा मतलब करके, न मतलब नहीं, अवसितति दुखी होता है। इसका मतलब ये हुआ, निश्चय ही आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। परिश्रम के समान उसका कोई मित्र नहीं, किंतु जिससे करके वह दुखी नहीं होता है। इसका मतलब समझ में आया कि निश्चय ही आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई अगर आलस्य करता है, काम आज नहीं कल करेंगे परसों करेंगे इस तरह टालता है, वो काम लेट हो जाता है, तो वो क्या हुआ, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ। और परिश्रम के समान कोई मेहनत करके जो कमाता है, वो परिश्रम जो है हमारे लिए सबसे बड़ा मेहनत है, मित्र है, सबसे बड़ा मित्र है। तो इसका मतलब यही हुआ कि निश्चय ही आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है, और परिश्रम के समान उसका कोई मित्र नहीं है, जिसे करके वो दुखी नहीं। परिश्रम करने से कोई दुखी होता है? नहीं होता है, लेकिन आलस्य करने से वो दुखी होता है, इसलिए वो दुश्मन है। और परिश्रम करने से क्या होता है, सुख मिलता है, दुख नहीं मिलता है, इसलिए वो मित्र है। दूसरा श्लोक है, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बलिवलम वेति न वेति निर्बला पिको बसंतस्य गुणम न वायसा करी च सिंहस्य वलम न मुसका। गुणी मतलब गुणवान व्यक्ति, गुणम मतलब गुण को, द्वितीय विभक्ति लगा है, गुण को, वेति मतलब जानता है, निर्गुणा गुणों से हीन व्यक्ति जिसमें गुण नहीं है, निर्गुण, वली बलवान व्यक्ति, वलम मतलब बल को, इसमें भी द्वितीय विभक्ति लगा है, निर्बला बलहीन यानी जिससे बल रही, जिसमें बल नहीं हो, ताकत नहीं हो, पिका मतलब कोयल, वायसा मतलब कौवा, करी मतलब हाथी, मुसका मतलब चूहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, गुणवान व्यक्ति गुण के महत्व को जानता है, गुणहीन नहीं जानता है। जिसके पास गुण नहीं है वो उसका महत्व को नहीं जान सकता है। बलवान व्यक्ति बल को जानता है, जो बलवान है वो बल का महत्व को, ताकत का महत्व, शक्ति का महत्व को वो जानता है, लेकिन बलहीन जिसके पास बल नहीं है वह बल को नहीं जानता है। कोयल बसंत ऋतु के महत्व को जानता है, इसलिए वो बसंत आते ही कुकू का आवाज़ करने लगता है, जबकि कौवा नहीं जानता है, इसलिए कौवा बसंत का महत्व को नहीं समझता है। हाथी सिंह के बल को जानता है और चूहा उसे नहीं जानता है। इसका मतलब समझ में आया, गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, गुणहीन को नहीं। बलवान व्यक्ति बल को जानता है, बलहीन को नहीं। कोयल बसंत ऋतु के गुण को जानती है, कौवे बसंत ऋतु के गुण को नहीं जानती है। और हाथी सिंह के बल को जानता है और चूहा नहीं जानता है, किसका बल को, हाथी या सिंह का बल को नहीं जानता है। तीसरा श्लोक है, निमित्तम उदितस्य ही या
कुपयति ध्रुवं स तस्यं गमे प्रसदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वे कथम जनस्तम परितोषयन्ति। इसका मतलब ये हुआ कि निमित्तम मतलब कारण को, उद्देश्य माने उद्देश्य, कोई चीज़ का उद्देश्य होता है वो ही निश्चित रूप से, प्रकुपयति क्रोध करना, ध्रुवम मतलब निश्चित से, सह मतलब वह, तस्य मतलब उसके, अपागमे समाप्त होने पर, प्रसिद्धति प्रसन्न हो जाता है, वे मतलब निश्चय ही, कथम मतलब कैसे, तम मतलब उसको, और परितोषयति मतलब संतुष्ट करेगा। तो इसका मतलब वह निश्चित ही जो किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है, कोई भी कारण से जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते क्रोध करते हैं, निश्चित रूप से वह उस कारण के समाप्त होने या मिट जाने पर प्रसन्न हो जाता है। परंतु जिसका मन बिना किसी कारण के किसी से द्वेष करता है यानी दुश्मनी करता है या गुस्सा करता है, फिर मनुष्य उसे कैसे संतुष्ट करेगा। अगर कोई कारण से कोई अगर क्रोध करता है तो उसका क्रोध को शांत किया जा सकता है। अगर बिना कारण का कोई क्रोध करता है तो उसका क्रोध को कैसे शांत किया जा सकता है, उसे कैसे संतुष्ट किया जा सकता है। फोर्थ नंबर श्लोक है, उदरिति अर्थो पशूनापि गृहते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्त पुहति पंडितो जना परिंगित ज्ञान फला ही बुद्ध्या। मतलब अर्थ, इसका अर्थ ये हुआ, कहा हुआ अर्थ पशु से भी ग्रहण किया जाता है, जिसका कोई अर्थ हो, मतलब हो, वो ऐसा पशु से भी हम उसको ग्रहण कर सकते। जैसे घोड़े और हाथी भी कहे जाने पर ले जाते हैं। अगर हाथी या घोड़े को कुछ कहा जाते हैं तो वो ढोता है, वो बात को सुनता है। उसी प्रकार विद्वान बिना कहे ही बात का अंदाज़ा लगा लेता है। विद्वान जो होता है वो बिना कुछ कहे ही बात का अंदाज़ा कर लेता है, क्योंकि बुद्धियाँ दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी बल वाली होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कहा हुआ अर्थ पशु से भी ग्रहण कर लिया जाता है, घोड़े और हाथी भी कहे जाने पर ले जाते हैं, और विद्वान बिना कहे ही बात का अंदाज़ा लगा लेता है, क्योंकि बुद्धियाँ दूसरे के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती है। नेक्स्ट श्लोक 5। क्रोध ही शत्रु प्रथम नराणाम देह स्थितो देह विनाशानाय यथा स्थित कष्टगतो ही वही स यो वही दहते शरीरम। निश्चय ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला क्रोध शरीर को नष्ट करने के लिए पहला शत्रु है। शरीर में जो कोई भी मनुष्य के शरीर में जो क्रोध होता है, गुस्सा, वो शरीर को नष्ट करने के लिए पहला शत्रु है। जैसे लकड़ी में स्थित आग उसे जलाने का कारण होती है, वही आग शरीर को भी जलाती है। श्लोक नंबर 6। मृगा मृगे संगम अनुवर्जन्ति गावश्च गोभी तुरंगे मूर्खश्च मूर्खे सुधया सुधीभिः समानशील वैष्णेषु संख्यम। मृगा मतलब हिरण, मृगों के साथ पीछे पीछे चलता है, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़े के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ तथा बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ जाते हैं, क्योंकि समान व्यवहार और स्वभाव वालों में मित्रता होती है। बराबर वालों के साथ ही मित्रता होती है। क्यों? क्योंकि जैसे हिरण हिरण के साथ
हिरन गाय के साथ नहीं ना भागेगा, हिरन हिरन के साथ, गाय गाय के साथ, घोड़ा घोड़े के साथ, मूर्ख मूर्ख के साथ ही दोस्ती अच्छा लगेगा, बुद्धिमान बुद्धिमान के साथ ही। इसीलिए कहा गया है कि जिसका समान व्यवहार होता है, सेम नेचर होता है, उसी के साथ उसका मित्रता होती है। 7 श्लोक नंबर 7। सेवितव्य महावृक्ष फलच्छाया समन्विता यदि देवत फलम नास्ति छाया केन निर्वायते। फल और छाया से युक्त महान वृक्ष आश्रय लेने योग्य होता है। यदि भाग्यवश फल ना भी हो तो भी छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं रोकी जा सकती। अगर मान लीजिए किसी फल वृक्ष है, उसमें अगर फल नहीं लगता, फिर भी वो क्या है, मनुष्य को आश्रय देने के लिए या पेड़ मनुष्य को छाया देने के लिए काफ़ी है, फिर जीव जंतु को आश्रय भी देता है। फल नहीं लगता है फिर भी, यदि भाग्यवश फल नहीं देता है तो, और छाया किसके द्वारा रोकी, और अगर कोई पेड़ छाया देता है, उस छाया को कोई भी रोक नहीं सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि फल और छाया से युक्त वृक्ष, महान वृक्ष सहारा देने योग्य होता है। यदि भाग्यवश किसी कारणवश अगर उसमें फल नहीं आ रहा है, नहीं दे रहा है वृक्ष, तो भी वो क्या देता है, छाया देता है। छाया को कोई नहीं रोक सकता है। अब श्लोक नंबर 8। अमंत्रम क्षरम नास्ति नास्ति मूल मनो असोधम अयोग्यम पुरुषा नास्ति जगस्त दुर्लभा। मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता है, कोई भी अक्षर क्या होता है, मंत्र से रहित नहीं होता है। जड़ जड़ी बूटियों से रहित नहीं होता है। जड़ जो है वो जड़ी बूटी उसमें होता ही है, जो आयुर्वेदिक में यूज़ करते हैं उसको। और योग्यता से रहित व्यक्ति वास्तव में पुरुष नहीं होता है। जिसके पास योग्यता नहीं है, गुण है नहीं है, वो इंसान नहीं हो सकता। पुरुष मतलब यहाँ पर इंसान। वहाँ गुणों को वस्तुओं व्यक्तियों से जोड़ने वाला दुर्लभ होता है, और उन गुण को वस्तु और व्यक्तियों से जोड़ने के लिए बहुत दुर्लभ होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। इसका मतलब यही हुआ कि मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता है। कोई भी अक्षर, जितनी भी अक्षर लिखा जाता है उसमें कोई ना कोई मंत्र होता है। यानी और जड़ और जड़ी बूटी, जड़ और जड़ी जो बूटियों हैं वो असित से रहित, उसमें कोई ना कोई दवा का गुण होता ही है जड़ या जड़ी बूटी में। योग्यता से रहित व्यक्ति, जिसके पास योग्यता नहीं है, गुण नहीं है, वो कभी इंसान नहीं हो सकता है, पुरुष नहीं हो सकता है। वहाँ गुणों को वस्तुओं व्यक्तियों से जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। श्लोक नंबर 9। संपत्तो च विपत्ति। संपत्तो मतलब संपत्ति आने पर, विपत्ति मतलब मुसीबत आने पर। च महान तम एक रूपता, दोनों स्थिति में क्या होता है, एक समान होता है, एक जैसा। धनवान अथवा धनहीन होने पर महान लोग कैसा होता है, एक समान होता है। जैसे उदय होते हुए सूरज लाल रंग का होता है तथा अस्त होने के समय पर भी वो लाल रंग का ही होता है। सूरज जब उगता है उस समय भी लाल होता है, जब डूबता है उस समय भी रंग उसका लाल होता है। दोनों समय एक जैसा रंग होता है, अलग नहीं होता। उसी प्रकार धनवान व्यक्ति हो या निर्धन, दोनों का रूप एक रूपता एक ही समान होना चाहिए, और होता भी है महान। ठीक है। उसके बाद है 10। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वे चेत धावने वीरा भारतस्य वहने खरा। निश्चय ही इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। इस संसार में कोई भी बिना अर्थ का नहीं है, सब चीज़ में कोई ना कोई अर्थ है। यदि घोड़ा दौड़ने में उपयोगी होता है यानी वीर होता है, तो गधा भार ढोने में उपयोगी होता है।